अच्छा ये बताइए, विकास कौन जात से है? विकास का जात क्या है? इसमें कोई जात नहीं होता। क्या बात करते हैं, हमको क्या वही बात उसी को करते हैं। वोट अभी देना है, ये लोग उसी को मुकर रहे हैं, अभी ये लोग मुकर रहे हैं कि विकास का कोई जात नहीं है, लेकिन अपने ही जात को ये वोट देंगे। सिर्फ वोट लेने के लिए विधायक जो है जनता की बीवी बनी हुई रहती है। हाँ, और जब जीत जाते हैं तो जनता उसकी मौगी बन जाती है। लालू की राज में अफसरशाही नहीं था और नीतीश की सार माने राज में अफसरशाही है। एक कर्मचारी कमाता है 1 महीना में 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपया। चलिए मैं आपको मेजरगंज ब्लॉक में बताता हूँ। इलेक्शन आएगा तो या करेंगे वह करेंगे, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है सर तब तक हम है बहुत बड़ा नेता, हमारा चमचा सब धांधली करता है। ये है पावर। बिहार में अभी माफियाओं का राज और पहले जैसा माफियाओं के राज में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। सीधा है कि भाई देगा तो ठीक है, ना तो गोली मार देंगे। अभी के वक्त में हाँ, अब पहले ही टाकी पकड़ करके और जेबी में से छीन लेता था, इतने फर्क है। और कति फर्क तो कौन सुरक्षित है बिहार के अंदर में? परसों भी गोली चला है, आज भी गोली चला है। मतलब पहले से ज्यादा खूंखार अभी का वक्त हो गया। अब आपको क्या लगा? एक मिनट, आप बिहार में रोजगार करने के लायक है कि नहीं है? तो फिर आप दिल्ली में क्यों कर रहे हैं रोजगार? अच्छा ये बताइए, आप लोग रोजगार बोलते हैं, आप लोग योग्य है रोजगार के लिए? सरकार कहती है कि योग्य नहीं है। एक मिनट, ये लोग रोजगार बोलते हैं कि बिहार में रोजगार चाहिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग योग्य है, सच बताइएगा। इससे पहले कैसा था आरजेडी के, जब लालू यादव जी का राज था यहाँ पे? तो आप तो उस उम्र के हैं। उस उम्र का है कि हम लोग दही बेचने जो आता था ना, लेबर की ना जबरदस्ती लेना पड़ता था। दही जबरदस्ती लेना पड़ता था। हाँ। खुद यहाँ एग्जाम देना है, शिवहर जाना है मुझे, और मुझे शिवहर अब मुझे खुद पता नहीं चल रहा है जाना कैसे है। नालंदा जिला से आया हूँ, अब मुझे लग रहा है कि यार ये तो बहुत पिछड़ा जिला अभी है। आपको ऐसा लग रहा है ना? रेल कनेक्टिविटी है नहीं, रोड से जाना है तो एक व्यक्ति बोल दिया कि रात में वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। क्यों, कौन व्यक्ति बोला कि आपको शिवहर में रहना रात में सुरक्षित ही नहीं है? ट्रेन में आ रहे थे तब बोले थे। हाँ। जो अपने बहू को नहीं संभाल सकते हैं वो देश क्या संभालेगा? अरे बाप रे, ये बहुत बड़ा बात बोले हैं। क्या बोले हैं? मोदी जी की पत्नी है तो आज तक उनको रखे नहीं रखे, आज भी वो अपना भाई के यहाँ है। मैं चाहते ये जो 400 से 1100 किए हैं, ये तो बहुत पहले भी कर सकते थे। नहीं। क्यों? आप समझिए। नहीं क्यों? नहीं आप बताइए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हूं। आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी के रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूं अभी, और हम इसलिए यहाँ पे मौजूद है, हम ये जानना चाहते हैं सीतामढ़ी के लोग जो है वो चुनावी समीकरण को किस तरीके से देखते हैं। बहुत सारे चीज़ों पे, मुद्दों पे बात करेंगे। आप बिहार से हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? नीतीश का। खुलेआम बोल रहे हैं कि नीतीश का? बोल रहा है भाई, नीतीश का। और कुछ? अच्छा, क्यों? नीतीश कुमार जी तो पिछले 20 साल से बैठे हुए, फिर से बैठाना चाह रहे हैं, क्यों? जी, जो हम लोग जनता का काम करेगा उसको क्यों नहीं बैठाएगा? लोग तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं करते हैं। हम कर रहे हैं, काम करता है। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। मिलने के लिए रास्ता नहीं था, अब रास्ता हो गया, हर चीज हो गया। जिसको 400 मिलता था आज 1100 मिल रहा है। हर आदमी कुछ हाल हो रहा है। नीतीश कुमार चाहते ये जो 400 से 1100 किए हैं, हाँ। ये तो बहुत पहले भी कर सकते थे। नहीं। क्यों? आप समझिए। नहीं क्यों? नहीं आप बताइए ना। अरे ये बताइए, नीतीश कुमार 400 अभी किए चुनाव के वक्त में, चाहते तो 10 साल पहले भी कर सकते थे। अपने घर से नहीं कर सकते ना। हाँ, ये आए बोलने वाले। बताइए। वोट का समय हो गया इसी के लिए। वोट के समय हो गया इसीलिए। राहुल गांधी बोले थे कि हम 1500 करेंगे, तो नीतीश कुमार कर दिया 1100 रुपया। उससे पहले नहीं। अब बताइए। वोट के टाइम में तो हर चीज नहीं, किया आप जाता है। बताइए ना। हम तो बताइए दिए हैं। हाँ। हम बीजेपी कैडर है, कभी भी नीतीश को सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार का सरकार 20 साल से है, ठीक है, और उससे पहले कैसा था आरजेडी के, जब लालू यादव जी का राज था यहाँ पे? तो आप तो उस उम्र के हैं। उस उम्र का है कि हम लोग दही बेचने जो आता था ना, लेबर की ना जबरदस्ती लेना पड़ता था। दही जबरदस्ती लेना पड़ता था। हाँ। अब तो वो क्या पूछ रहा है? उस समय तो मोतिहारी जाने के लिए छाती पर हाथ रख के जाना पड़ता था। काहे हाथ रख के जाना पड़ता था? मोतिहारी, घोड़ा से मोतिहारी जाने में रोड खराब था,
चलने में दिक्कत था, दिन दहाड़े लूट लेता था, दिन दहाड़े मार देता था। अब क्या चाहिए आपको? तो बिहार में अभी माफियाओं का राज और पहले जैसा माफियाओं के राज में क्या क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बहुत अंतर। था अब डायरेक्ट अब डायरेक्ट चोरी होता है, हाँ सीधा पहले मतलब छुपा उपा के होता था। सीधा है कि भाई देगा तो ठीक है ना तो गोली मार देंगे। अभी के वक्त में हाँ अब पहले ही था कि पकड़ करके और जेबी में से छीन लेता था, इतने फर्क है और कति फर्क। मतलब पहले से ज्यादा खूंखार अभी का वक्त हो तो गया। अब आपको क्या लग रहा है? तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो कोनो नेता के ना सपोर्ट करते तो हम केना क्या बताया। नेता से मन भर गया है क्या? हमारा सबका तो मन भर गया, विकास ही नहीं हो रहा है। वही विकास में। आप बता दीजिए बिहार में क्या रोजगार का पहलू है, आप बता दीजिए। फ्लाईओवर कौन बनवा रहे हैं? नहीं कौन बनवा रहे हैं? एगो बउआ एगो बात बताओ, वही फ्लाई ओवर 15 साल में अभी तक तैयार नहीं हुआ है और वही फ्लाई ओवर से क्या रोजगार मिलेगा से हमको बताओ। इसी स्टेशन पे थे पहले, स्टेशन कैसा था? अच्छा ये बताइए, आप नवयुवक है, रोजगार है आपके पास में? जी हमारे नौकरी करते, प्राइवेट नौकरी करते हैं हम। प्राइवेट नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? दिल्ली में नौकरी करते हैं। अब देखिए यही लड़के दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं लेकिन बिहार के लिए कह रहे हैं कि रोजगार है। बिहार में रोजगार कहाँ है? बिहार में देखिए रोजगार की बात कीजिएगा, एक मिनट इनके बात सुनिएगा। रोजगार की बात कीजिएगा तो पहले उस लायक बनिए। अगर जो है तो वो पहले एक ही बार तो नहीं करेगा, धीरे धीरे आराम से करेगा। एक उसके अपने घर के तो खेती नहीं है, तो एक ही बार कर देगा। एक अच्छा, बार आप बताइए, आप बिहार में रोजगार करने के लायक हैं? एक मिनट, आप बिहार में रोजगार करने के लायक है कि नहीं है? तो फिर आप दिल्ली में क्यों कर रहे हैं रोजगार? दिल्ली में कर भाई शुरू अब 1996 की जन्म है मेरा, ठीक है। 1996 में मेरा जन्म है, मैं शुरू से वहाँ रहा हूँ। 15 साल से यहाँ नीतीश कुमार, 20 साल से 10 साल से मेरा पैदाशी दिल्ली का है, तो मैं शुरू से वहाँ रहा हूँ। तो मतलब आप दिल्ली के ही प्रॉपर रहने वाले हैं? तो सीतामढ़ी में क्या कर रहे हैं? अभी दादी के घर आए। दादी के घर आए हैं, तो अब यहाँ से चले जाना है सीतामढ़ी में काम नहीं, करने। तो अभी फिर हम आपसे बात ही क्यों करें जब इनको बिहार को लेकर के फिर आप सरकार भी बना रहे नीतीश कुमार को, तो फिर क्या मतलब है? हाँ मोदी जी आते हैं तो बिहार में कहते हैं 5 किलो राशन की गारंटी है। यह गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं सोलर पार्क की गारंटी है। वोट तो ले रहा है, हाँ। तो फायदा है वो राशन बांटने वाला के। कौन डीलर को फायदा है? हाँ वो जीविका वाली के, आंगनबाड़ी वाली सब के, और केकरो फायदा ना। फायदा किस तरीके का फायदा है? से लेके गरीब के हक लेके बेचता है, सेल करता है। जीविका वाली सब 10 टकिया में हमसे जुटे हुए हैं, तो नहीं ऊपर से नाम नहीं आया, 10,000 रुपया नहीं आएगी। नहीं आएगा। जीविका वाली क्या कह रही है? कह रहे नहीं आए, ऊपर से नाम नहीं आए हैं। 10 साल पहले जुटे हुए हैं, आज से ऊपर से नाम आएगी तब लिखाएगी। अच्छा ये बताइए, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं इस बार आप बिहार सरकार में? जेकरा मन होती तेकरा केकरो से सुख नहीं है। किसी से सुख नहीं है। बताइए, चाची जी भी बहुत नाराज है। शिखर खा रहे, गुटखा खा रहे हैं आप। तेकरा दे देते। क्या नाम है आपका? मनुलाल पटेल। मनुलाल जी, किसकी सरकार बनाएंगे? वो तो समय आएगा तब था। आप गुटखा खा रहे हैं जी क्यों खा रहे हैं? नहीं खाना उना नहीं खाए हैं क्या? खाए हैं। तो फिर गुटखा क्यों खा रहे हैं? ये सही है? बताइए, अब बिहार में लोगों को गुटखा खिला के सरकार जो है कि दूसरे लोगों को अलग मेवा मलाई खिलाया जा रहा है। अब बताइए, गुटखा पे रह जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न यह है, यहाँ पर यह उठता है कि 20 वर्ष लालू यादव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब उनका आता था, जब चुनाव होता था, तब 2004 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग से, 2003 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग से वह जो है से प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के लिए विज्ञापन निकाला और कहा कि इसकी परीक्षा होगी। जब 17 महीना की सरकार बनी तेजस्वी यादव का, तो उसमें मैंने रामचंद्र पूर्वे जी से कहा कि पूर्वे जी, अरे आप तो सरकार बन गई है, कम से कम अच्छा है कि जो उस परीक्षा को ले लिया जाए। तो कहता है कि ना वो सब काम खत्म है, अब जैसे नए सिरे से होगा। तो अब उसमें समझिए 18 लाख 4 लाख माने 18 लाख प्राइमरी मिडिल में, इसमें जो है से 4 लाख हाई स्कूल में भरा था। कहाँ गया? कौन खोजता है? हमने कई बार अपने विधायक को कहा, अनिल राम को, लेकिन वो भी कभी इस बात को नहीं उठाया। हो सके तेजस्वी जी 2004 में बच्चे रहेंगे, वो भी बात जानकारी उनको नहीं होगा। तो हम मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि आप उनको कहिए कि 2003 में 2004 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग से उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षक और हाई स्कूल के लिए जो आवेदन लिया था, उस पर वो अपना क्या स्टैंड रखते हैं, चुनाव प्रचार के माध्यम से कहें तो हम लोग उस पर अपना कुछ विचार कर सकते हैं, अन्यथा उस पर कोई विचार नहीं। बाकी इस बार सरकार बनाने का आपको योग्य जो है प्रशांत किशोर लग रहे हैं। हाँ, कारण जो प्लान बात की
मतलब यहाँ पे जो है कि लोगों का ये कहना है कि मतलब प्रशांत किशोर योग्य है इस बार, क्योंकि वो पलायन और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं, लोगों को पसंद आता है। हाँ, क्या प्रशांत किशोर सही बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोलते हैं। उनके बात से आप भी सहमत हैं? बिल्कुल। तो जब सहमत हो तो लग रहा है कि आपका वोट उन्हीं की तरफ जाने वाला है। वोट तो जाना ही चाहिए, जो आपके बच्चे की भविष्य की बात करे, पलायन रोकने की, शिक्षा की बात करे, उसे वोट ना देकर आप 15 साल 20 साल आप लालू यादव को दिए, 20 साल आप इनका नीतीश जी का होने वाला है, क्या क्या रोक लिए नीतीश जी? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर उन्हीं थाली के चट्टे बट्टे हैं? वो भी राजनीतिक पहले भी रह चुके थे, कर चुके हैं राजनीति, और उनके बोलने से, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिस्ट है, वो कुछ भी बोल करके चुनाव जीत सकते हैं। आपको नहीं लगता है ये चीज़? नहीं, बिहार में ये चीज़ नहीं है कि कुछ भी बोल के चुनाव जीता जा सकता है। अगर कुछ भी बोल के चुनाव जीता जाता है तो लालू यादव हारते ही नहीं। 20 साल तो राज कर लिए ना, इस बार 20 साल तो नीतीश कुमार भी बोल करके राज किए। अब नीतीश क्या कुमार लगता से है? बोल करके राज नहीं किए, बताता हूँ। नीतीश कुमार ने काम भी किया है। आपने प्रशासन के क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी देख लो, यही लालू के राज में बिहार में घूमना, पिताजी बताते हैं कि घूमने में मतलब सुविधा नहीं थी, और यही नीतीश के राज में आए, वहाँ से शहजादे 20-15 दिन में पूरा रोड शो पूरे बिहार में करके निकल गए। तो विकास तो हुआ है, लेकिन पलायन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ है। बिहार में फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, ना कि लेबर की फैक्ट्री हो कि पूरा भारत सप्लाई करे। मोदी जी आते हैं 5 किलो की गारंटी देते हैं, लेकिन वही गुजरात में बोलते हैं यहाँ सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगेगा, सबसे बड़ा कार फैक्ट्री वहाँ बन रही है। वहाँ क्यों नहीं कहते हैं कि 5 किलो राशन आपको दिया जाएगा? क्या बिहार के लिए वो भी जानते हैं कि बिहार 5 किलो राशन में खुश है, तो फिर इसके लिए हमें क्यों देना है इतना बड़ा कंपनी? अच्छा, मेरे को ये बता दीजिए, जब प्रशांत किशोर ये इस तरीके से वायदे कर रहे हैं जीतने के बाद में, अगर वो भी इन्हीं लोग की तरह काम करेंगे, फिर क्या लगता है कि वो अब फिर किस पार्टी के साथ में जाइएगा? प्रशांत किशोर सरकार बने या ना बने, विपक्ष मजबूत होना चाहिए बिहार में। विपक्ष सवाल करती है तभी सरकार को काम करने के लिए मजबूर करती है। किशोर का सरकार तो नहीं बन पाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर कम से कम विपक्ष में भी मजबूती से खड़ा हो। अच्छा, आप इसीलिए उनको चाहते हैं? सरकार में ना, सरकार की नाकों में दम करने वाला अगर कोई विपक्ष बिहार में हो सकता है तो प्रशांत किशोर हो सकता है। पक्ष में आने के बाद तो सभी वादे भूल जाते हैं, प्यार मोहब्बत और इलेक्शन में किए गए वादे हवाई फायरिंग की तरह होती है। अच्छा, लोगों को जमीनी स्तर पे उनके अपने अच्छे विधायक चुनने चाहिए कि प्रशांत किशोर के चेहरा को, जैसे मोदी जी के चेहरा को देख करके? कभी भी शीर्ष नेतृत्व को देख करके अपना विधायक नहीं चुनिए। शीर्ष नेतृत्व बेशक अच्छा होता है, हर पार्टी का अच्छा होता है, चाहे वो लालू जी का हो या फिर नीतीश का हो या बीजेपी का हो। शीर्ष नेतृत्व पर किसी के ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं होता है, लेकिन आपके क्षेत्र का विधायक जो है क्या कर रहा है इसे देख करके चुनिए, बल्कि वो निर्दलीय हो चाहे कोई भी हो। आपका आवाज वो उठाएगा संसद में, ना कि वो सीएम किशोर नहीं उठाएगा। नहीं, सीएम भी कोई भी हो, वो आपका क्षेत्र भ्रमण करते हैं साल में 1 साल में 1 आध बार। उनको आपकी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम नहीं पता होती है, रियलिटी है। आपका प्रॉब्लम जो है आपके क्षेत्रीय विधायक ही उठा सकते हैं, तो आप अपना कैंडिडेट चुनिए, ना कि ऊपर का शीर्ष नेतृत्व को देखकर। आप युवा हैं, जॉब है आपके पास में? नहीं, एग्जाम देने आया हूँ। अभी एग्जाम ही दे रहे हैं जी। तो ये जो पलायन है और बेरोजगारी है, कैसे खत्म किया जा सकता है? कुछ है इसका विकल्प आपके पास में? बहुत विकल्प है। जैसे बिहार में इतनी सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, पहले अगर उन्हें ही खुलवा दिया जाए तो आधा पलायन तो वहाँ से रुक जाएगी। मोदी जी जब मोतिहारी आए थे तब बोले थे यहाँ की चीनी से हम चाय पी कर जाएंगे अगली बार आएंगे। तो आज 15-11 साल राज कर लिए हैं, अभी तक तो ना चीनी मिल में कोई काम लगा है, ना चीनी बना है। वो चाय तो पिए या ना पिए, बेच। अच्छा, ये बताइए, फैक्ट्रियों से ही सिर्फ बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है कि और भी कुछ आपके पास में विकल्प हो सकते हैं? फैक्ट्रियाँ हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हो सकता है, और क्या सरकारी क्षेत्र में तो उतना रोजगार है नहीं जिससे आपका बेरोजगारी खत्म हो। नए नए योजना आए, यही सब सारी चीज़ें होती है। अच्छा, ये बताइए, जो भी जिला है बिहार में, एक ऐसा लगता है ना कि नीतीश कुमार सिर्फ पटना को ही विकसित किए हैं, पटना और नालंदा, वही दो जिले, बाकी और जिलों को इस तरीके से क्यों भेदभाव किया जाता है? अब तो मुझे भी वही नहीं पता चल रहा है। मैं खुद यहाँ एग्जाम देने आया हूँ, शिवहर जाना है मुझे, और मुझे शिवहर, अब मुझे खुद पता नहीं चल रहा है जाना कैसे है। जाना कैसे? यहाँ नालंदा जिला से आया हूँ, अब मुझे लग रहा है कि यार ये तो बहुत पिछड़ा जिला अभी है। आपको ऐसा लग रहा है ना? रेल कनेक्टिविटी है नहीं, रोड से जाना है। तो एक व्यक्ति बोल दिया कि रात में वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। क्यों? कौन व्यक्ति बोला कि आपको शिवहर में रहना रात में सुरक्षित ही नहीं है? ट्रेन में आ रहे थे तब बोले थे। अरे बाप रे, ये मतलब बताइए, लोगों, बिहारी लोगों के द्वारा ही बोला जा रहा है? हाँ, तभी तो हम अभी तक यहाँ, नहीं तो हम तो बस से निकल गए होते शिवहर अब तक। मतलब आप इस मंच, एक मिनट है, क्या बोल रहे हैं? एक तो कौन सुरक्षित है बिहार के अंदर में? परसों भी गोली चला है, आज भी गोली चला है, आज भी तो मरा है सर।
यहाँ के नेता जो जिसको आपको हम प्रतिनिधि बनाए और आ लिए कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन क्षेत्र में घूमने का आपका कैपेसिटी नहीं है। गरीब को मुद्दा को आपको छीनने का कोई पूछने का कोई अधिकार आपको नहीं है सर। सिर्फ वोट लेने के लिए विधायक जो है जनता की बीवी बनी हुई रहती है। हाँ, और जब जीत जाते हैं तो जनता उसकी मौगी बन जाती है। एक मिनट बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? हम सरकार तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव, इसको सब किसी को नहीं, वही आवेगा। वही आवेगा पूरा एकदम। हाँ, किशोर का कोई आवेगा, सब जानता है, वो दलाल है। तेजस्वी यादव विकास करेंगे? वही करेगा, वही विकास। हम लोग को विकास चाहिए। विकास चाहिए। कौन विकास करेगा? लालू यादव का। अच्छा ये बताइए, विकास कौन जात से है? विकास का जात क्या है? इसमें कोई जात नहीं होता। क्या बात करते हैं, बिहार में जात के नाम पे चुनाव दिया जाता है और विकास का जात कौन है? पहले हमको ये बता दीजिए। हम लोग नहीं बनाते हैं, सब एकता है, कोई जात नहीं है। हमको कोई बताएगा यहाँ पे कि विकास का जात कौन है? आप ही बताइए। विकास का कोई जात नहीं। का कोई जात नहीं है। वोट कोई उन्हीं जात को नहीं देना है। है जो शिक्षा देगा, रोजगार देगा। हमको अब वही बात करते हैं। अभी ये लोग मुकर रहे हैं, अभी ये लोग मुकर रहे हैं कि विकास का कोई जात नहीं है, लेकिन अपने ही जात को ये वोट देंगे। कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ रोजगार चाहिए। एक मिनट रुकिए, हम विकास का जात ये बता रहे हैं, बताइए। विकास का जाती है पॉलिटिशियंस, उद्योगपति। हमारे देश में इसी का विकास होता है। जो अमीर है अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। यही जाति विकास और ना विकास में यही अंतर करती है। विकास का एक अलग जाति है। देखिए, बोलने वाले लोग तो बोल दिए कि विकास का जात नहीं है। अब क्या होगा ना कि जब इलेक्शन आएगा तो यही लोग अपने जात भाइयों को वोट देंगे। और ये लोग बिहार में ये भी सुनने को आता है कि कुछ यादव समाज के लोग होंगे, कुछ अलग समाज के लोग होंगे, तो बोलेंगे कि हमारा जात भाई यहाँ से मुख्यमंत्री है, हमारा विधायक है, तो दबदबा बना रहता है। क्या सच है? हाँ, विकास हो या ना हो, जात भाई होना चाहिए। जात भाई होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कीमनिया है। सुनिए, तो यही चीज है, जात भाई कीजिएगा तो विकास का जब तक जात देखा जाएगा बिहार में। जात पात के चलते नेपाल में हुआ। हाँ। समझ गए, यही जात पात। जी आप बताइएगा। लालू की राज में अफसरशाही नहीं था। हाँ। और नीतीश की सार माने राज में अफसरशाही है। एक कर्मचारी कमाता है एक महीना में 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया। चलिए मैं आपको मेजरगंज ब्लॉक में बताता हूँ। और सुनिए ना, दारू से कुछ नहीं, दारू तो बंद किया है, बहुत अच्छा। इसलिए सुनिए, चालू है। सही पे पहले बात कर लेते हैं। सुनिए, चालू है, लेकिन वो तो हमरे और आप लोगों को फायदा के लिए नहीं है। हम नहीं पीते हैं तो हम तो फायदे में है। आप पीते हैं, आप अपना समझिए। हमारा ठीक है। नहीं आपका नहीं। आपसे सही। सीओ जो है, सीओ बिना पैसा के काम नहीं करता। इसके लिए नीतीश क्या कर रहा है? गांड मरा रहा है। जवाब दीजिए। किसी भी ब्लॉक में चलकर देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, बिना पैसा के 1 रुपया की जगह पर 1000 2000 लेता है। अच्छा, आपको लगता है कि सिर्फ बिहार में अफसरशाही है कि बाहर में भी? बिहार के बाहर भी? बाहर में कम है। बाहर में कम है? कम है। और बिहार इसीलिए पिछड़ा होता जा रहा है क्योंकि अफसरशाही यहाँ पे ज्यादा है। अफसरशाही ज्यादा है। अफसरशाही ज्यादा है। अगर वो खत्म किया जा सकता है अफसरशाही को, तो हमारा बिहार कहाँ रहेगा? तो बिहार एकदम अच्छी तरह से चलेगा और अच्छा तरह से रहेगा। ये जो आपने आरोप लगाया कि एक कर्मचारी महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है, 1 लाख रुपया कमा रहा है, इसको कैसे, एक मिनट, कैसे खत्म किया जा सकता है? इसको खत्म जब तक जैसे कि ऊपर से प्रशासन नहीं खत्म करेगा तो कैसे होगा? अच्छा, अफसरशाही में क्या नेता भी मिले हुए होते हैं या अफसर ही अपने पैकेट में? हम नहीं बताएंगे नेता कहाँ से चोरी से मिलता है, क्या करता है, कैसे बता दे। हाँ? अगर कोई एक सीओ आपसे 50,000 रुपया ले रहा है तो उसके पैकेट में जाता है कि सीओ के ऊपर भी लोग लेते हैं? सीओ के ऊपर अब लेता है कि नहीं लेता वो जाने, लेकिन हम लोग तो सीओ को ही नहीं देते हैं। वो सब जो है जितना भी आज कोई एक ये आवासीय बनाने जाइए तो सुनिए ठीक है, लेकिन आवासीय बनाने जाइए तो मांगेगा कर्मचारी जे 300 रुपया लाओ। आवासीय जाति के लिए? जाति के लिए 300 रुपया लाइए। ये जो भी पैसा लेता है नेता खाता है। अगर कुछ कहिएगा तो उसको पैरवी में आता है नेता। कोई भी नेता हो, किसी भी कास्ट का हो, ये सब अपना माल कमाने के लिए ऐसा करता है, विकास करने के लिए कोई नहीं। पंजाब हरियाणा में पंचायती राज बनाया गया और बिहार में क्यों नहीं है? पंचायती राज घोषित कीजिए। आज देख लीजिए, आज इलेक्शन है तो बिहार सरकार ने 1100 रुपया पेंशन किया है। इससे पहले कहाँ का किए थे? 11,000 क्यों नहीं पहले किए? तेजस्वी ने बोले जब मैं 200 यूनिट फ्री करूंगा तो नीतीश कुमार ने ले आया मतलब के 125 यूनिट पे, ठीक है। वो बोले
बोले 1100 वृद्धा पेंशन दूंगा, 1500 बोले तो सॉरी 1500 बोलेंगे तो 1100 बोलिए। इससे पहले 20 साल आपकी सरकार थी तो इससे पहले भी तो आप करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। तो अब इलेक्शन आया तो ट्रेन दे रहा है, यहाँ से लोग कमाने जाए बाहर, लेकिन यहाँ रोजगार देना चाहिए, यहाँ काम देना चाहिए आदमी को, यहाँ फैक्ट्री देना चाहिए। नई ट्रेनें खुल रही है ना। ट्रेन खुलने से क्या, ट्रेन से यहाँ से लदा के लोग वहाँ जाएगी, ये तो नहीं जहाँ काम देगी। यहाँ फैक्ट्री देना चाहिए ना, यहाँ रोजगार देना चाहिए आदमी को। हाँ, रोजगार के लिए इसलिए बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना ही चाहिए। इसलिए ट्रेन देने से कोई फायदा है बताइए? इसलिए रोजगार चाहिए। यहाँ रोजगार है, बेरोजगार बहुत है। 1100 1200 1500 रुपया देने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग रोजगार रोजगार बोलते हैं, आप लोग योग्य है रोजगार के लिए? सरकार कहती है कि योग्य नहीं है। एक मिनट, ये लोग रोजगार रोजगार बोलते हैं कि बिहार में रोजगार चाहिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग योग्य है, सच बताइएगा। आप योग्य हैं? बिल्कुल योग्य हैं, कौन योग्य तो नहीं? फिर आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रही है जब आप योग्य हैं? रोजगार सरकार दे तब तो रोजगार मिले। किस चीज में रोजगार आप बिहार में कीजिएगा? ना प्राइवेट सेक्टर यहाँ कंपनियां लाती है, ना फैक्ट्रियां लग रही है। गवर्नमेंट में जो एग्जाम मतलब वैकेंसी आती है, एग्जाम नहीं होती है। अभी 2023 में एग्जाम आया है बिहार SSC CHSL का, अभी तक एग्जाम का था पता नहीं है। तो रोजगार आप कहाँ कीजिएगा? रोजगार जैसे कभी कभी होता है कि सरकार ये कहती है कि ये पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ लेता है, गार्जियन भी कहता है। उसी तरीके से सरकार कहती है ये जिसके अंदर में वो कैपेबिलिटी होता है ना, वो जॉब ले ही लेता है। सही है, पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ लेता है, लेकिन चुनिंदा लोग कैसे भी पढ़ लेता है, हर कोई नहीं। अगर हर कोई पढ़ लेता कैसे भी, तो फिर भीमराव अम्बेडकर लंदन नहीं जाते पढ़ने के लिए, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ लिए थे? तो हर कोई कैसे भी नहीं पढ़ लेता, उसके लिए सुविधा भी होनी चाहिए। आप बुनियादी शिक्षा एक साधारण सर्वे जो चल रहा है, सर्वे में किसी इसमें जितने आदमी हैं सबसे पूछिए तो पुराने जमीन को रजिस्ट्री करा लिया और दाखिल खारिज के लिए पीछे पीछे बुआ रहा है। कितने वर्षों से है, मांग रहा है हमको इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए, तो करेंगे नहीं करेंगे। नहीं बोलिएगा, फिर बिहार कैसे बदलेगा? अच्छा हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, चलिए ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए एक बात बताते हैं, इन लोगों से बात करके मुझे यही पता चला है कि बिहार में अफसरशाही हावी है। मतलब इतनी हावी है कि लोग जो है मजबूर हो जाते हैं अपने ही काम के लिए पैसे देना। मतलब उनको तो सैलरी मिलती है। अब वो कह रहे थे कि एक कर्मचारी जिसकी सैलरी 20,000 होती है, वो महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, वो घूस लेके कमाता है। पता नहीं ये पैसे कहाँ से कहाँ जाते हैं। जी आप देखिए सर, आप जो बता रहे हैं, यहाँ पर तो घूस का तो हर हॉस्पिटल में जाइए, उसमें भी डॉक्टर घूस मांगता है। गरीब जाता है किसी के यहाँ डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर इधर मुंह घुमा लेता है। नेता का आदमी जाता है तो उसको AC रूम में रखा जाता है। हर चीज में सर, अभी जो नीतीश कुमार जी, सुनिए दारू के जाने न दीजिए, नीतीश कुमार जी और अब्दुल कलाम साहब जो आपको हरनौत में रेलवे का कारखाना बैठाना थे, आज तक बैठा? बताइए बैठा है आज तक? रेलवे वादे करते रहते हैं। वादा कीजिए, इलेक्शन आएगा तो या करेंगे वाह करेंगे। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है सर, तब तक हम है बहुत बड़ा नेता, हमारा चमचा सब धांधली करता है। ये है पावर, ये बिहार में पावर दिखाते हैं चुनाव जीतने के बाद में। हाँ, या हमारे यहाँ का बगल का पड़ोसी एक डॉक्टर थे, बीजेपी से विधायक बने, आज तक हम लोग के क्षेत्र में घूमने आए हैं? नहीं आए हैं। आज देते हैं, जब पोस्टर किताब छपवा के हमने ओवर ब्रिज बनवा रहे हैं, हमने फन्ना कर रहे हैं, ओवर ब्रिज वही बनवा रहे हैं क्या? कि और कोई पहले बनवाया हुआ ऑर्डर दिया हुआ है? रेलवे में जितनी भी नौकरी थी सरकारी, सबको प्राइवेट के पूंजी पट्टी वाले के आते सरकार बेच दिया। कहाँ जाएगा? जो 5,000 रुपया महीना कमाने वाला 3,000 रुपया महीना ठेका में कमा रहा है। उनकी सरकार बदलाना चाहिए, ठीक है ना? मतलब आप लोग लगता है कि पूरी तरीके से नाखुश है? बिल्कुल नाखुश है। एक ड्राइवर होके आज पैसेंजर बैठा रहे हैं, 10 रुपया पर कमा रहे हैं। सरकारी नौकरी था, कैजुअल में खटवा लिया 5 साल। ये कौन आएगा जो इसको ठीक कर सकता है? कौन आएगा? फिर तो हर 5 साल पर सरकार बदली करे, तभी हर 5 साल पे, हर 5 साल मोदी जी आएंगे तो फिर से ठीक है सही करेंगे। तो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सीतामढ़ी के लोगों का मूड ये है,
बहुत खराब मूड है, मूड मतलब सही नहीं है। कोनो खराब रहे, घुमा फिरा के बीजेपी के सरकार बनबे करतो। हाँ, जनता से वोट कर गारंटी है, गारंटी हाँ, गारंटी है बीजेपी के। नीतीश के सीट कम होतो आ बीजेपी के बढ़तो। घुमा फिरा के ओकरे बना ले कि हमकी बहुत तरह से पलटा। सुनिए सर, ये जो फुलगामा हमला हुआ तो इतना 40 मेरा भाई मरा है, आज तक उसको उग्रवादी के अपने पकड़े। ये हाल फिलहाल में 11 को 12 को जो मरा है, आज तक कोई उग्रवादी के अपने पकड़े, कभी खोले। हाँ। जो अपने बहू को नहीं संभाल सकते हैं वो देश क्या संभालेगा? अरे बाप रे, ये बहुत बड़ा बात बोले हैं। क्या बोले हैं कि आप जो अपने बहू को नहीं जो अपने बहू को नहीं संभाल पाए वो देश क्या संभालेगा? ये कौन सी बहू की बात कर रहे हैं? तेज प्रताप के जो घर वाले के घर से भगा दिए, वो अपने देश क्या संभालेगा? वो अब देखिए, मोदी जी की पत्नी है तो आज तक उनको रखे नहीं रखे, आज भी वो अपना भाई के यहाँ है कि नहीं है? आप एक नौकरी करने जा रहे हैं तो आप 25 गो डॉक्यूमेंट खोज रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को अपना जो सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा रहे हैं जनता के आगे? अपना बेटा से बेदखल कर दिया तेज प्रताप को, जब अपने बेटा को नहीं मान सकते हो तो देश के क्या मानोगे आप? हैं? तो तरह तरह की सरकारों पे आरोप लगाई जा रही है। मतलब जो सीतामढ़ी के लोगों का मूड है वो बिल्कुल भी चेंज्ड है, और इस बार हो सकता है कि बदलाव होकर रहेगी। और कह रही है कि सीतामढ़ी में विकास नहीं है, पूरे बिहार में विकास नहीं है, तो विकास इन लोगों के लिए चाहिए। बाकी आप देख रहे थे नवाचार भारत, देखते रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। बाकी हम चुनाव के जो भी समीकरण है आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।